इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे रिलेटेड सारे प्रश्नों का हल पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक कीजिए। देखिए इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखते हैं ये किस स्थान पे है। पहले इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 9 के साथ में हम 10,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे, वो आ जाएगा 90,000। यही इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 45,678 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो हम इसका स्थानीय मान निकाला तो 600 आया और फिर इसका अंकित मान निकाला तो वो आया 6। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ये आ जाएगा 594। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरे में पूछा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसके लिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिया और उसको 89 से जब भाग दिया तो ये 11 बार भाग जा रहा है और 20 शेष आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि इसमें एक बार और भाग जाने के लिए कितना चाहिए। तो उसको 89 में से हम शेष को घटाएंगे तो ये बच रहा है 69। तो हम क्या करेंगे, इस 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 69 को जोड़ देंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी और ये 89 से पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगी। ये चीज़ें पहले आप समझ चुके हैं। इस बार चौथे प्रश्न में बोला गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना होगा। तो फिर उसको 88 से भाग दोगे तो 88 से भाग देना तो आता ही है सबको। तो 88 से भाग देंगे तो इसका 56 शेष बच रहा है, 56 शेष बच रहा है। तो आप क्या करोगे कि इस 56 को इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिक 4 अंकों की संख्या बन जाएगी और वो सबसे बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा अभी 4 अंकों की संख्या, जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था कि भाग एक बार और लेके जाना था, इसलिए हम इसके 89 में से शेष को 20 को घटा करके इसमें जोड़ा था। और यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा हो रहा है, 56 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो भाग जाने के लिए मतलब इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको ऑटोमेटिक इसमें से घटा दोगे ना तो बन जाएगा। पूछा है कि दाशमिक प्रणाली में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसके लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले करके उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो जो बचेंगे वो केवल 4 अंकों की संख्याएं बचेंगी, क्योंकि आपने उसमें से 3 अंकों की संख्याओं को घटा लिया है। और छठवें में बोला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही होती है। अगला देखते हैं। 7वें प्रश्न में बोला है कि 1 से लेकर के 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो उन सबको लिखा और जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 77। अगला प्रश्न देखो, बोला है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र बताया था n कोष्टक में n + 1/2, तो n की जगह पे 25 और फिर कोष्टक में 25 + 1/2, तो ये हो जाएगा 25 × 1 = 26, कटेगा तो 25 × 13 और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 325। 9वें प्रश्न में बोला है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए पूर्ण संख्याओं के लिए फॉर्मूला ये होता है n कोष्टक में n - 1/2। जब प्राकृतिक संख्या बोले तो n कोष्टक में n + 1/2 और पूर्ण के लिए ये, तो n की वैल्यू रखिए 15 और यहाँ पे एक कम गुणित 14/2। जब इसको घटाएंगे तो 7, 15 × 7 यानी 15 × 7 = 105। इट इज़ योर आंसर। अब 10वें प्रश्न में इस तरह से दिया है 16 + 17 + 18 और +40 तक। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या है 16 से 40 तक। तो पहले क्या करेंगे, n = 40 ले लेंगे, मतलब 1 से शुरू करके 40 तक का। तो जब इसको लिखेंगे तो सूत्र के हिसाब से 40 × 41 होगा ना, बटे में 2, ये 20 कट के और 41, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 820। फिर अब क्या करेंगे, ये देखिए 16 से बोला है 40 तक, तो उसके पहले क्या करना होगा, 15 तक तो घटाना होगा ना उसमें से। तो 15 तक का एक बार निकाल दीजिए, तो 15 और एक इधर एक अधिक होता है तो 16, इसको कटाएंगे तो 15 × 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 120। और अब हमें अभिष्ट संख्या चाहिए, तो जो 16 1 से 40 तक निकाले थे उसमें से 1 से 15 तक का घटा लीजिए, क्योंकि 16 से 40 तक पूछा है ना। तो घटाएंगे 820 में से 120 तो ये बचेगा 700। यही आंसर रहेगा। अब 11वें प्रश्न में पूछा है ना प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि 1 से 30 तक के विषम संख्याओं का योग। 1 से 30 तक 15 ही ना होते हैं, तो इसका सूत्र होता है n²। तो n² के हिसाब से जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 225। 12वें प्रश्न में बोला है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है n कोष्टक में n + 1। सूत्रों को ध्यान दीजिएगा कहाँ पे कौन सा लग रहा है। तो n = 10 दिया है ना,
तो 10 और गुणते कोष्टक में 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 गुणते 11, इसको गुणा करेंगे 110 आएगा। फिर से 13वें प्रश्न में पूछ दिया कि 4,87,623 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान इसका ये निकाला, अंकित मान ये 7 ही होगा, और जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 6,993। 14वां प्रश्न इस तरह से लिखा हुआ है, सिंपली इसमें से ये जो लिखा हुआ है 19,857 कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद से इसमें ये बच जाएगा और इस वाले में ये बच जाएगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, और इसके साथ फिर गुणा हो जाना है, तो ये 3 जीरो इस पे लग जाएंगे। 15वें प्रश्न में पूछा है ना, 4 की घाते 11 गुणते 7 की घाते 5 गुणते 11 की घाते 3 में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो ये 4 तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसको तोड़ना होगा। तो तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार आएगा, 2 गुणते 2, और ये 2 की घात 2 बनेगा, और घात का घात के साथ गुणा होकर के 22 हो जाएगा, और 7 की घात में 5 और 11 की घात में 3। और अभाज्य गुणनखंड जोड़ना है तो मतलब ये 2 22 बार है, और 7 5 बार है, और 11 3 बार है, तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हुए। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 22 + 5 + 3 कुल मिला के 30 होंगे। दिया है दो संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं को हमने x और y मान लिया है, तो दो संख्याओं का योग 600 और दो संख्याओं का अंतर उन्हीं दोनों संख्याओं का 240। तो उसमें से छोटी संख्या को पूछा है, तो ये तो फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का योगफल माइनस छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का योगफल माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2। अगर बड़ी संख्या बोलता ना तो यहाँ पे केवल प्लस हो जाता। दोनों संख्याओं का योग दिया था योगफल, और दोनों संख्याओं का अंतर भी यहाँ पे दे रखा था, तो उन दोनों का मान रखा और 2। तो जब इसमें से घटाएंगे 240 तो बचेगा 360, और 2 से घटा देंगे तो बचेगा 180। 17वें प्रश्न में पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या दिया है 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी। फर्स्ट संख्या और ये सेकेंड संख्या माना। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, हाँ एक संख्या जो दिया है ना तो उसको उस समीकरण में रख दो x की जगह पे, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो y बराबर जब इसको कटाओगे तो ये 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यही रहेगा आंसर। 18वें प्रश्न में बोला है भाजक 125 है, भागफल 16 है और शेष 11 है, तो वो संख्या क्या होगी, मतलब भाज्य क्या होगा। तो देखिए सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक की जगह पे भाजक को रखा और भागफल फिर धन शेषफल। तो जब 125 में 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा 2000, 16 × 5 = 80, 16 दूना 32, 8 40 और 16 एकम 16 4 20 और प्लस 11, ये 2011 जोड़ जाड़ के आ जाएगा। 19 में वापस फिर से ये सारी चीज़ें दे रखा है और इसमें भाजक पूछा है, तो उसी सूत्र में जब इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो सबसे पहले प्लस वाले को इधर ट्रांसफ़र करना होता है, तो ट्रांसफ़र करोगे प्लस है माइनस हो जाएगा, घटने के बाद इतना बचेगा। इसके साथ अभी 32 मल्टीप्लाई में है तो इस बार ये इसके नीचे आएगा, तो अब इसको आप लोग कटा लेना। प्रश्न 20 में बोला है ना कि 4265 को घातों का प्रयोग करके विस्तार के रूप में लिखो, तो उसको लिख सकते हैं ना। जब एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस मतलब 4000 और फिर उसके बाद प्लस करके 2 × 100 और फिर 6 × 10 और प्लस 5, इन सबको जब जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा ना। तो देखिए ये 4000 को लिख सकते हैं 4 × 10 × 3 और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × 10 × 2 और इसको ऐसे 2 × 10 × 1 और 6 × 10 × 1 और 5 × यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 की घात 0 लिख दोगे, इसका मान 1 आएगा फिर 5 ही होगा गुणा ओके, यही रहेगा आंसर। 21 नंबर प्रश्न में ये सारी चीज़ें दे रखा है। बोला है कि 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो इससे हमने सबसे बड़ी संख्या बनाया, मतलब कि बड़े बड़े अंकों को पहले लेकर के बनाया, और छोटी संख्या बनाने के लिए ये छोटे से अंक एक 3 को लिया उसके बाद 0, क्योंकि अगर 0 को पहले लेता तो वो गिना नहीं जाता, इसलिए छोटी संख्या बनाने के लिए छोटे छोटे अंकों को पहले लेते हैं और 0 को थोड़ा बाद में। तो ये छोटी संख्या बना, इन दोनों का अंतर बोला था तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 12 बचा मतलब 2 बचा, 1 हासिल लेगा 12 में से आ जाएगा 5, यहाँ पे 13 बचा 13 में से 5 जाएगा 8 और यहाँ पे 4 बचा 4 में से 4 जाएगा 0 7, तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6, यही है आंसर। देखिए ये सवाल थोड़ा लॉजिकल है। 42वें प्रश्न में दे रखा है, बोला है कि दो संख्याओं का योग, वो संख्या हमने x और y माना है, तो x + y यानी दोनों संख्याओं का योग दिया है 29 है
और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, वर्गों का अंतर मतलब कि x का स्क्वायर माइनस अंतर बोला है तो y का स्क्वायर वर्गों का अंतर 145 है। तो इतना प्रश्न अनुसार तो पूछा है प्रश्न में ना कि उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो इतने बराबर इतना तो होता ही है, मतलब वर्गांतर का सूत्र। तो इसके जगह पे हमने 145 रखा और इन दोनों का योग दे ही रखा था और यहाँ पे x माइनस वाई लिख दिया ऐसे ही, और इसको इसके बटे में भेज देंगे। जब इसको कटाएंगे तो ये 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 29 पचे 145 होता है। तो x माइनस वाई बराबर ये 5 उत्तर आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये सवाल थोड़ा लेंदी है। दिया था कि दो संख्याओं का योग, हमने उन संख्याओं को x और y कंसीडर करा है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालो। तो पहले दोनों संख्याओं को हम पता करेंगे, उसके बाद उनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 से x बराबर, यहाँ पे y को इसके ट्रांसफर इधर भेज दो तो ये हो जाएगा बटा में, और x का मान ना, इस x का मान समीकरण 1 में पुट कर दो। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे जब समीकरण 1 में, तो 144 बटा में y या प्लस है तो प्लस y और बराबर 25। तो जब इसको हल करेंगे तो इसका लसा y होगा, y लसा होगा ना बटा में, यहाँ पे y होगा। तो जब y से y कट जाएगा और इसके साथ एक बार भाग गया और 144 में गुणा होगा, एक का तो 144 प्लस है तो प्लस, फिर एक में भाग दोगे तो y बढ़ जाएगा और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा y में, तो y स्क्वायर हो जाएगा बराबर बटे में y है ना, तो इधर आकर के इसके साथ 25 के साथ गुणा होगा तो y हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए हो तो आगे देखते हैं। गुणा होने के बाद इतना आया था ना, तो वहाँ पे जो 25 इधर था इस साइड, तो उसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, वो माइनस में आ गया। तो अब इसको हम, ये तो द्विघात समीकरण बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे कि तोड़ेंगे। तो 144 तोड़ना है ना, तो बीच वाले को ऐसा तोड़ें कि जोड़े घटाएं तो 144 हो जाए, और उन दोनों का जब हम गुणा करें तो 144 हो जाए और जोड़े घटाएं तो 25 हो जाए। तो -16 और -9 इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो प्लस 144 हो जाएगा, और -16 और -9 दोनों जुट करके 25 हो भी जाएंगे। तो इसमें से हम y कॉमन लेंगे तो बचेगा y -16, और माइनस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y -16। तो एक कोष्टक में y -16 और दूसरे कोष्टक में y -9, तो y का मान आ जाएगा एक 16 एक 9 आ सकता है, दोनों में से कोई एक ले लेना। तो y का मान जब समीकरण 1 में रखोगे, तो समीकरण 1 ऐसा था तो उसमें y का मान यहाँ पे रखा तो x बराबर 16 आ गया, मतलब इन दोनों में से एक y का मान है, x का मान है। तो इन दोनों का अंतर जब हम निकालेंगे x और y का, तो ये बचेगा 7। यही है आंसर। देखिए 24 नंबर, कोई संख्या x माना है हमने, कोई संख्या x माना है, ठीक। संख्या का 2/3 भाग क्या होगा, तो 2x/3 होगा ना। फिर संख्या का 1/4 भाग क्या होगा, तो x/4 होगा। अब प्रश्न क्या था, देखो प्रश्न अनुसार वो बोला था कि संख्या के 2/3 में से 50 जो घटा देंगे तो वो बराबर हो जाएगा संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने के बराबर हो जाएगा। संख्या के 2/3 में 50 घटा देंगे तो वो बराबर हो जाएगा संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने के। तो ये 40 इधर आ जाएगा, ये 50 इधर आ जाएगा, नहीं इस 40 को इधर ही रहने दो, इस 50 को इधर भेज दो, x/4 को इधर भेज दो, तो ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को करना है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे। देखो 25वें प्रश्न में बोला है ना कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति करने वाली 4 अंकों की बनने वाली संख्या हमेशा विभाज्य होती है। मतलब ऐसा कुछ है 3 7 3 7 6 3 6 3, ऐसे ही 5 4 5 4 ऐसा कुछ है। तो ऐसी संख्याएं हमेशा 101 से कटती हैं, याद रहेगा। देखिए लास्ट प्रश्न, वो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1350 दिया हुआ है। माना 3 क्रमागत संख्याएं x, x+1, x+2 है। क्रमागत संख्या ऐसे ही होती हैं क्रमागत संख्याएं। तो प्रश्नानुसार उन तीनों का योग दे रखा था 1350, तो लिख दीजिए। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 3 होगा बराबर 1350। तो ये 3 जाकर के इधर घटेगा तो 1347 बचेगा। अब 3 इसके बटे में आएगा तो कटेगा 449 बार में। तो ये सबसे छोटा x का मान हो गया, और उसके बाद से सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योग पूछा है, तो सबसे बड़ा ये रहेगा, ये वाला था ना सबसे बड़ा, तो इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 451। और इन दोनों का योग बोला है, सबसे छोटा और सबसे बड़े का योग, तो 450 प्लस 449, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1000। थैंक यू।